हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। हमारी चार्ट सीरीज चल रही है। चार्ट सीरीज में आज हमने सीखना है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। पैक नेक में हम आर्म होल के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आज सीखेंगे। पैक नेक कौन से होते हैं पहले हम समझते हैं। ये पैक नेक चाहे फिर वो आपका कुर्ती में हो, चाहे फिर वो आपका ब्लाउज में हो, कोई भी आप गारमेंट बना रहे हो जिसमें आपके पैक नेक होंगे, पैक नेक मतलब शॉर्ट नेक होंगे, ये वहां पर हम इन्हें अप्लाई करेंगे। पैक नेक में हम कॉलर वाले को भी कंसिडर करते हैं। जब कॉलर वाले पे कोई नेक बनाना है तो आपने यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कॉलर बनाते वक्त थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि हमें उसमें नेक विड्थ और कॉलर राउंड कैसे लेना है, वो हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप कॉलर नेक बना रहे हो कुर्ती का या ब्लाउज का, या शॉर्ट नेक बना रहे हो, तो आपने जो आर्म होल में जो चेस्ट लाइन मार्क करनी है वो इसी फॉर्मूले से आप मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैक नेक होते कौन से हैं। ऐसे नेक जो 0 से लेकर हमारे 5 इंच तक होते हैं, क्योंकि 5.5 इंच से हमारे डीप नेक शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो भी हमारे नेक होंगे वो हमारे पैक नेक की कैटेगरी में आते हैं। 0 मतलब 0 तो नहीं होगा, 1 इंच या आधा इंच से जो ऑनवर्ड होते हैं तो वो हमारे सारे के सारे पैक नेक में कंसीडर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पैक नेक जब हम बनाते हैं तो हमें ड्रॉ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपकी कुर्ती है या फिर आप कोई भी गारमेंट बना रहे हो, चाहे ब्लाउज बना रहे हो, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने शोल्डर का हाफ मार्क करना है। ठीक है, अगर आप, अभी मैं कॉलर वाले की बात नहीं कर रही हूँ, कॉलर वाले में हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क करते हैं, बट अगर आप पैक नेक यानी कि 1 इंच से लेके 5 इंच तक की कोई नेक बना रहे हो, चाहे फ्रंट में हो चाहे बैक में हो, तो आपने अपने शोल्डर का हाफ मार्क करना है। फिर आपने शोल्डर डाउन चार्ट यूज करके अपने शोल्डर के हिसाब से यहाँ से डाउन आना है और अपने शोल्डर के हिसाब से ही यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है। अब ये कैसे लेनी है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जब शोल्डर डाउन चार्ट वाला सीरीज को एक्सप्लेन किया था, चार्ट को एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया है कैसे हम यहाँ से स्लोप लेते हैं और कैसे यहाँ से नेक विड्थ लेते हैं। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां भी देख सकते हैं। और आप चार्ट सीरीज में जाके शोल्डर डाउन चार्ट वाले को भी वीडियोस में सर्च करके वहां पे भी आप देख सकते हैं। वीडियोस जो सारी हैं चार्ट सीरीज की आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। अब हमें इसको इस तरह से स्लोप देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 इंच हमने डाउन नहीं आना है। सभी लोगों ने अपने शोल्डर के हिसाब से यहाँ से डाउन आना है, सभी ने अपने शोल्डर के हिसाब से यहाँ से नेक विड्थ लेनी है और स्लोप देनी है पैक नेक में। क्लियर है इतना? उसके बाद यहाँ से अब हम, ध्यान रखिएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से हमने चेस्ट लाइन को मार्क करना है। अब चेस्ट लाइन के लिए अगेन हमारे पास यहाँ पे चेस्ट गिवन है। आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में आती होगी आपने वो देखना है। मान लीजिए अगर आपकी चेस्ट इस लाइन में आ रही है तो आपने इधर इसके सामने वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपकी चेस्ट इस लाइन में है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जो भी केस में आपकी चेस्ट आ रही है आपने उसके सामने वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लीजिए मेरी चेस्ट जो आ रही है वो 42 है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। एक मुझे क्वेरी आई थी कि मैम आप डीप नेक में भी 0.5, जैसे मेरी चेस्ट, जैसे मैंने कोई एक गारमेंट बनाया था, शायद कुर्ती बनाई थी, मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने अपनी चेस्ट का साइज लिया था 38। अब 38 अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या आता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, तो मुझे हाफ इंच ऐड करना है। ऐसे ही मैंने एक और गारमेंट बनाया था जिसमें मैंने पैक नेक बनाया था, तो उसमें पैक नेक में तो ये फॉर्मूला आ गया, और डीप नेक में अगर मैं देखूं तो 38 चेस्ट में सेम फॉर्मूला ही है। तो उनका क्वेरी थी कि आपने डीप नेक और पैक नेक दोनों में ही सेम फॉर्मूले अप्लाई किए हुए हैं, तो हमने सेम ही अप्लाई करने हैं। जो चेस्ट के सामने हमारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंगली ही दिया हुआ है। जब हमारी चेस्ट हैवी होने लग जाती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.5 है, 41 से अबव कुछ भी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। 46 से अबव यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी हम माइनस कर रहे हैं। फर्क क्यों यहाँ पर क्यों नहीं आता है, क्योंकि जैसे जैसे चेस्ट हैवी होने लग जाती है तो हमारे जो ये मार्जिन है, हमें जो प्लस या माइनस करने होते हैं ये हमें कम करने होते हैं। ठीक है, बट जब हमारी चेस्ट साइज छोटी होती है तो उस केस में हमें थोड़ा सा आर्म होल को बड़ा लेना होता है, ताकि हमारी शेप जो है आर्म होल की सही आ सके, क्रीज उसमें कोई भी ना आए। क्लियर है? तो आपने ये नहीं सोचना है कि पैक नेक में भी और इसमें सेम फॉर्मूले आ गए हैं।
अब मान लीजिए मेरी चेस्ट 42 है, तो मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लगेगा, चेस्ट 42 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया 7 इंच। तो मैं अब यहां से 7 इंच पर मार्किंग करूंगी, इधर से जहां पे भी 7 इंच आएगा इस तरह से मैंने ये चेस्ट लाइन मार्क कर दी। ठीक है, अब ये हमारा शॉर्ट नेक है, तो हमारी आर्म होल की जो लाइन है वो यहीं पर बनेगी, अंदर की तरफ नहीं आएगी। इसमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं होता है, इसमें हमारी जो फुल शोल्डर का हम हाफ लेते हैं उसी पर ही हमारे आर्म होल की शेप बनती है। तो यहाँ पर हमारा ये शेप आ गई। उसके बाद हम सेंटर लेकर और यहाँ से स्लोप देते हैं और कुछ हम यहाँ से इंचेस माइनस करते हैं। वो कैसे माइनस करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट वाली, तो वहां पर देखना है कि कितना हमने यहाँ से माइनस करना होता है और उसके हिसाब से हम फिर यहाँ से शोल्डर की शेप दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पैक नेक में चेस्ट लाइन को मार्क करते हैं। यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो हम चेस्ट के फॉर्मूला लगा रहे हैं ये भी हमारी कोई लूज मार्किंग नहीं है, ये हमारी जो है नॉर्मल, जैसे हमने डीप नेक में फुल मार्किंग की थी वैसी ही फुल मार्किंग है। और ये फुल मार्किंग के साथ साथ फुल चेस्ट की मार्किंग है, अपर चेस्ट की मार्किंग नहीं है, फुल चेस्ट की मार्किंग है। ठीक है, और वो भी विदाउट लूजिंग। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन जो आएगी, हमने यहाँ से जो भी हमारी आर्म होल की लिया है हमने, जैसे 6 इंच आया था, 7 इंच आया था, हमने यहाँ पे 7 इंच मार्क किया। सेंटर लेके यहाँ से हमने लूजिंग वाला भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, वो लूजिंग वाला जब चार्ट आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पैक नेक में हमने ये चेस्ट लाइन कैसे बनाई है, यहाँ से हम नीचे कितना इंच आते हैं, तो वो इस चार्ट को यूज करके हम नीचे आते हैं। बाकी यहाँ से कितनी लूजिंग लेनी है, 2 इंच लेनी है, 3 इंच लेनी है, 4 इंच लेनी है, वो डिपेंड करता है कि हमारा कुर्ती कौन सी है, पैक नेक वाली है या डीप नेक वाली है। तो वो जब लूजिंग वाला चार्ट आएगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप सिंगल सिंगल चीजें सीखिए, चार्ट को अप्लाई करना सीखिए। बाद में एक फुल फ्लेश वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे चार्ट एक साथ अप्लाई करके आपको बताया जाएगा कि कैसे हमने सारे चार्ट्स को यूज करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पैक नेक के आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं तो फ्रंट नेक भी इसमें अलग तरीके से ड्रॉ होगा, बैक नेक भी अलग तरीके से ड्रॉ होगा। मतलब पल्ले दोनों, फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन अलग अलग तरीके से ही हम कट करते हैं, सेम तरीके से कट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये अलग होगी, ये नहीं है चारों पल्ले आपने एक साथ रख लेने और एक साथ कट कर देनी है। ठीक है, तो चेस्ट बेसिस पे जब भी फॉर्मूले लगते हैं तो फ्रंट और बैक पल्ले हमारे दोनों हमेशा अलग अलग ही कट होंगे। तो इस तरह से हम पैक नेक आर्म होल फॉर्मूले को यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैक नेक में यहाँ से ये जो चीज हम माइनस करते हैं ये करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। तो ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप गलती करोगे और आपके शोल्डर थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे और या फिर ढलान सी बनेगी या शोल्डर गिर भी सकते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ इंचेस माइनस करने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने आपको पहले ही जो चार्ट यूज किया था उसमें बताया था कि कैसे हमने माइनस करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा कि पैक नेक में हम किस तरह से आर्म होल का फॉर्मूला निकालते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।